गुजरात एटीएस ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को हिरासत में लेने के एक दिन बाद उन्हें एक नए मामले में अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच को सौंप दिया है। गुजरात एटीएस की टीम ने सीतलवाड़ को शनिवार दोपहर को हिरासत में लिया था। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक उनके खिलाफ अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के एक इंस्पेक्टर ने शनिवार को दिन में एक एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसके बाद एटीएस की टीम मुंबई में उनके घर पहुंच गई। शनिवार को हिरासत में लिए जाने के बाद पहले तीस्ता को मुंबई के सांताक्रूज पुलिस स्टेशन ले जाया गया। इसके बाद गुजरात पुलिस की एक टीम उन्हें सड़क के रास्ते अहमदाबाद ले गई। रविवार को तीस्ता को मेडिकल जांच के लिए अहमदाबाद के सिविल अस्पताल ले जाया गया। वहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनके हाथ में चोट आई है और उनका मेडिकल टेस्ट कराया गया है। उन्होंने बताया कि उन्हें मजिस्ट्रेट कोर्ट लेकर जाया जा रहा है। तीस्ता सीतलवाड़ ने खुद को हिरासत में लिए जाने के बाद दावा किया था कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है और उनकी जान को खतरा है। शनिवार को जिस एफआईआर के बाद तीस्ता को हिरासत में लिया गया उसमें 2 पूर्व आईपीएस पुलिस अधिकारियों आरबी श्री कुमार और संजीव भट्ट के नाम भी शामिल हैं। शनिवार को श्री कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को हिरासत में मौत के एक मामले में दोषी पाए जाने के बाद उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी और वो जेल में बंद हैं। तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ कार्रवाई गुजरात दंगों से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में सुप्रीम कोर्ट की याचिका को खारिज करने के एक दिन बाद हुई। सर्वोच्च अदालत ने शुक्रवार को 2002 में हुए गुजरात दंगे में पीएम मोदी और अन्य 59 को एसआईटी से मिली क्लीन चिट को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। एक दशक से अधिक समय तक चली इस कानूनी लड़ाई में तीस्ता सीतलवाड़ के संगठन ने याचिकाकर्ता ज़किया जाफरी का साथ दिया था। ज़किया जाफरी के पति एहसान जाफरी साल 2002 में गुजरात में हुए दंगे के दौरान मारे गए थे। सुप्रीम कोर्ट के याचिका खारिज करने के अगले दिन गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक इंटरव्यू में तीस्ता सीतलवाड़ का नाम लिया था। समाचार एजेंसी एएनआई को अपने इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ज़किया जाफरी किसी और के निर्देश पर काम करती थीं। सब जानते हैं कि तीस्ता सीतलवाड़ की एनजीओ ये सब कर रही थी। ये केवल मोदी जी की छवि खराब करने के लिए किया गया। तीस्ता सीतलवाड़ का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ज़किया जाफरी किसी और के निर्देश पर काम करती थीं। एनजीओ ने कई पीड़ितों के हलफनामे पर हस्ताक्षर किए, उन्हें पता भी नहीं है। सब जानते हैं कि तीस्ता सीतलवाड़ की एनजीओ ये सब कर रही थी। ये केवल पीएम मोदी की छवि खराब करने के लिए किया गया। अमित शाह के 40 मिनट के इंटरव्यू के कुछ घंटों के बाद ही तीस्ता सीतलवाड़ को मुंबई से गुजरात एटीएस की टीम ने हिरासत में ले लिया था। तीस्ता सीतलवाड़ आरबी श्री कुमार और संजीव भट्ट पर जाली दस्तावेज और आपराधिक साजिश समेत भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। दर्ज शिकायत के मुताबिक तीनों अभियुक्तों ने कानूनी प्रक्रिया का फ़ायदा उठाने के लिए निर्दोष लोगों के खिलाफ झूठे सबूत गढ़ने की साजिश रची। तीनों अभियुक्तों ने निर्दोष व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से आधारहीन कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश की। शिकायत में कहा गया है कि इसके अलावा श्री कुमार और संजीव भट्ट उस समय सरकारी अधिकारी थे और पद पर रहते हुए निर्दोष लोगों के साथ छल करने के लिए गलत जानकारी को सच्चे सबूत के तौर पर पेश किया। तीस्ता सीतलवाड़ की ओर से मुंबई के सांताक्रूज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई है। इस शिकायत में दावा किया गया है कि उन्हें हिरासत में लिया जाना गैर कानूनी था और उनके जीवन को खतरा है। सीतलवाड़ की शिकायत में गुजरात पुलिस पर आरोप लगाया है कि पुलिस ने उनके परिसर में घुसपैठ की और उन्हें एफआईआर की कॉपी दिखाए बिना ही उन्हें हिरासत में ले लिया। उनकी ओर से दर्ज शिकायत में कहा गया है कि इस दौरान उनके हाथ में चोट भी आई है। उन्होंने शिकायत में अपनी जान को खतरा बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों में मारे गए कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की विधवा ज़किया जाफरी की याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया। इस याचिका में 2002 के गुजरात दंगे के मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 59 लोगों को एसआईटी से मिली क्लीन चिट को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह फैसला सुनाया है। गुजरात दंगों की जांच के लिए गठित एसआईटी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी थी। ज़किया जाफरी ने सुप्रीम कोर्ट में बीते साल 9 दिसंबर 2021 को याचिका दाखिल की थी। एसआईटी ने 8 फरवरी 2012 को मामला बंद करने के लिए अदालत में रिपोर्ट दाखिल की थी। एसआईटी ने
अपनी रिपोर्ट में नरेंद्र मोदी समेत 59 लोगों को क्लीन चिट देते हुए कहा था कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने योग्य कोई साक्ष्य नहीं है। इसके बाद निचली अदालत ने एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर क्लीन चिट दे दी थी। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, हम मजिस्ट्रेट के उस फैसले को सही ठहरा रहे हैं जिसमें एसआईटी की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया था। इस अपील में कोई मेरिट नहीं है और हम इसे खारिज करते हैं। 2002 में गुजरात में हुए दंगों के दौरान 28 फरवरी को सवेरे दंगाइयों ने गुलबर्ग सोसाइटी को घेर लिया। यहाँ कई लोगों को जिंदा जला दिया गया। मारे जाने वालों में कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी समेत कुल 69 लोग शामिल थे। एहसान जाफरी की पत्नी ज़किया जाफरी ने आरोप लगाया था कि उनके पति ने पुलिस और उस वक्त मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। 2006 में उन्होंने गुजरात पुलिस के महानिदेशक से नरेंद्र मोदी समेत कुल 63 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अपील की। ये अपील ठुकरा दी गई। इसके बाद ज़किया ने गुजरात हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। 2007 में हाई कोर्ट ने भी उनकी अपील खारिज कर दी। 2008 में ज़किया जाफरी और गैर सरकारी संगठन सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस संयुक्त रूप से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने दंगों की जांच के लिए पहले से गठित एसआईटी को मामले की जांच के आदेश दिए। 2012 में एसआईटी ने अहमदाबाद की निचली अदालत में अपनी रिपोर्ट सौंप दी। एसआईटी ने नरेंद्र मोदी को यह कहते हुए क्लीन चिट दे दी कि एसआईटी के पास मोदी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।